नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग नवंबर का चौथा अध्याय भूगोल के विषय से जो लिया गया है जलवायु जो है उसके बाद जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने जलवायु के मुख्य बिंदु जो भी हैं उनको आप लोगों को समझाने का हमने प्रयास किया है और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को अच्छे से उसको देख रहे होंगे और हमारे बताए हुए तथ्यों को जो है आप लोग कॉपी में लिखने के बाद उसे याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो है हम लोग शेष बचे रिक्त स्थानों की पूर्ति का जो है हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के डैश में पड़ता है। तो इसके लिखेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। ये वृष्टि छाया प्रदेश से पड़ता है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है शरद ऋतु मध्य सितंबर से डैश तक रहती है। शरद ऋतु कब से कब तक रहती है? तो मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक जो है इसकी अवधि होती है। मध्य नवंबर तक, ठीक ना। अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में डैश वर्षा होती है। मैंने इसमें कौन सी वर्षा होती है? अधिक होती है, कम होती है? इसमें लिखेंगे अधिक होती है, ठीक। अब आगे तो चलते हैं। कह रहा है उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है। क्या होती है? तो कम होती है, कम होती है। इसे आप लोग फिर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न लोग करते हैं और प्रश्नों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इस प्रश्न को समझेंगे, यथासंभव अपने शब्दों में इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है भारतीय मानसून की 3 विशेषता को बताना है। तो भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जब भी मानसून अर्थात जब वर्षा का मौसम आता है तो हमें सबसे पहला जो काम होता है वो गर्मी से राहत मिलती है, ठीक ना। दूसरा ये होता है खेती जो है हरा भरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी वर्षा जल मिल जाता है, जिससे जो भी फसलें हैं वो हरा भरा हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट होता है, जो पेयजल की जो समस्या है, जैसे नदी तालाबों में जो है जलाशय जो है वो जलमग्न हो जाते हैं, जलों से जो है भर जाते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में यथासंभव शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है मानसून फटने से क्या तात्पर्य है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखें। केरल का नियम क्या है? तो बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। मानसून फटने से क्या तात्पर्य है? मानसून फटना क्या होता है? आप लोग किताब के माध्यम से इस चैप्टर को एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार जरूर पढ़ेंगे। कह रहा है मानसून फटना अर्थात जब हमारे भारत में जब मानसून प्रवेश करता है, जब वर्षा का मौसम की जब शुरुआत होती है और शुरुआती जब
मौसम जो है वर्षा का शुरू होता है और बादलों के द्वारा जो है वर्षा का जब वर्षण होता है, जब बादल जो है बरसने लगते हैं, घनघोर वर्षा करते हैं, उसे मौसम का फटना कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, तो इसे मानसून का फटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम बताएं। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास किया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिंद्राम में होती है, क्योंकि उसकी आकार जो है कपनुमा होती है और यहाँ पर सबसे अधिक जो वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे बादल जो है कैद हो जाते हैं, घिर जाते हैं और पहाड़ों से टकरा कर उस क्षेत्र में बारंबार वर्षा करते हैं, एक से अधिक बार, कई बार वर्षा करते हैं बच्चों। और इसी में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, हेलन का नियम क्या है? आप लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब में जो ग्लोब के दो पार्टों में जो रेखा विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो उसी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा में पर जब उत्तरी गोलार्ध की ओर जब हवाएं जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध से, तो वह क्या होता है कि दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं बाएं तरफ विषुवत रेखा को पार करके जब जाती हैं, वह हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसी को फेरेल का नियम कहा जाता है। यह चूंकि चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, चुंबक को जो है गुरुत्वाकर्षण बल का उसी कारण होता है। अब देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की स्थिति जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने बताया है कि भारत की किस दिशा में क्या स्थित है। हम जानते हैं कि भारत में जो है तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। उत्तर में चलते हैं, उत्तर में हिमालय है, ये सब, और पश्चिम में जो है पठारी इलाका है, पठार है, पर्वत पठार है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भारत की जलवायु को पूरी रूप से प्रभावित करती हैं। यहाँ पे जो कि सबसे पहला वर्षा जो होती है, वर्षण के कारण होता है, वह हिंद महासागर से मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत में सबसे पहला वर्षा जो होता है केरल में होता है, आप पिछले वीडियो में हमने बताया है। उसके बाद मानसून जब धीरे धीरे समय अनुसार जब हो सकता है, तो मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव का उत्पन्न होता है और वह उत्तरी भारत में वर्षा करता है। और चूंकि उत्तर में हिमालय मौजूद है, हिमालय से बादल जो है टकराते हैं, क्योंकि हिमालय ऊंचा है, बादल जो है उसको प्रतिच्छेदित नहीं कर पाते हैं, उसे पार नहीं कर पाते हैं और बादल जो है टकरा कर पुनः उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। बच्चों इस चीज़ को आप लोगों को जानना है और यथासंभव अपने शब्दों में किताब को एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे जो है अपने शब्दों में, यथासंभव शब्दों में उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करें। बच्चों आप लोग समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे, आप लोगों से हमारी आशाएं जो है बढ़ी हुई हैं, आप लोग मन लगा कर पढ़ें। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।